धर्मेंद्र यादव, आप रिपब्लिक भारत के इस मंच पर झूठ नहीं परोस सकते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको। 2022 में 4400 हुआ ये आंकड़ा, जो 2016 में 8000 था अखिलेश के टाइम पर। हो गया, ठीक है। आचार्य राज मिश्रा, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर होने की नहीं, आप बोल दीजिए नहीं। ठीक है, हो गया। 4 रुपए महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर होने की नहीं बोल दीजिए। 4 रुपए बोलते हैं, आप ही बोलो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट, आपने झूठ परोस दिया, थोड़ा सच भी सुन लीजिए। महिला अपराध में, अरे मेरे पास डेटा है, आप डेटा को बरकरार है। ठीक है, हो गया। 4 रुपए जी, 4 रुपए की अपनी बात। देखिए प्रियंका जी, झूठ फैलाने का काम हम इनको करने नहीं देंगे। मैं सभी दर्शकों से विनती करती हूँ, गूगल कर दीजिए, सिंपल गूगल करिए। हो गया, एक सेकंड, एक करके मुझे आवाज उठानी पड़ेगी बेटा, बोलिए। लेवल के दंगे हुआ करते थे, महिला को उठा के ले जाया करा करता था, ये सारी चीजें बंद हुई है उत्तर प्रदेश में। उन सब चीजों का समर्थन करने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को टिकट दे के विधायक बनाने का काम सपा सरकार करा करती थी। अपने सांसद के अयोध्या में अपने सांसद के को याद कर लीजिए। अयोध्या में अपने अब हो गया एक करके। देखिए यहाँ पर, देखिए ये वो की बेटी भी बात कर रहे हो। बस नहीं, आपको एक सेकंड, दलित की बच्ची आपको नहीं आती है, प्रयागराज की भी दलित की नाबालिग बच्ची आपको याद नहीं है। प्रॉब्लम ये है यादव जी, आप लोगों सबकी आवाज डाउन हो गई, सबकी आवाज डाउन हो गई। कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, आप इसको हम अखाड़ा ना बनाएं, जंग का मैदान ना बनाएं। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा, प्लीज इसको यहाँ हाईजैक ना करें। प्रोफेसर साहब, विश्व हिंदू परिषद, प्रोफेसर साहब प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सच सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि आखिर संभल की डेमोग्राफी किसने बदली। अचानक से वहां पर एक और मेरे पास आंकड़ा है, 1947 में जब मुसलमानों की संख्या 55% थी और हिंदुओं की 45% थी, तो वो कैसे एकदम रिवर्स हो गई, और रिवर्स भी इतनी खतरनाक तरीके से कि हर कोई पूछे हुआ कैसे। आज हिंदुओं की संख्या 15% है और मुस्लिम्स की 85% है। क्यों इस डेमोग्राफी को बदला गया? वहां पर कुएं थे, वहां पर मंदिर थे, वहां पर कूप थे, वहां पर बरगद के पेड़ थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस शहर को बसाया। कौन, किसने बदल दिया ये सब कुछ? देखिए, इस पर अंबेडकर जी ने कहा कि मुसलमान एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, उस कम्युनिटी के बाहर जो भी होता है उसको काफिर मानता है। यही हुआ है, यही संभल में हुआ है, यही भारत के कई हिस्सों में हो रहा है। जहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। हिंदू या तो पलायन कर गया है या उसने कन्वर्जन किया है। इस देश के अंदर लगभग कितने सालों का इतिहास है मुसलमानों का, उस इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा तरीके से कन्वर्जन हुआ है, कितनी बुरी तरीके, कभी भय के कारण से, कभी लाभ के कारण से कन्वर्जन हुआ इस देश के अंदर। और वो कन्वर्जन हुआ मुसलमानों ने किया और हमारी अस्मिता को समाप्त करने का काम किया। लेकिन सर्जरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं भारत के एक एक नागरिक को, भारत के हिंदू समाज को अपने इतिहास को जानना चाहिए? क्यों ना जाने वो? अगर वो नहीं जानेगा वो इतिहास, वो हिंदू पहचान, जिस पहचान ने वर्षों तमाम वर्षों की अधीनता के काल में भी उनके भीतर एक जोश पैदा करके रखा, एक अस्मिता पैदा करके रखी, एक गौरव पैदा करके रखा, जिसको लेकर वो लड़ता रहा। हमारे मंदिर तोड़े, हमने मंदिर फिर बनाए, उन्होंने फिर तोड़े, हमने फिर बनाए, नहीं समाप्त कर पाए हमारी आस्था। इसलिए हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है। अगर हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है तो वह स्थानों की सर्जरी होनी चाहिए, वो स्थान हमको मिलने चाहिए। और हमारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को आपने मारा है, उनको दंगों में झोंका है। हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए, तमाम तरह की स्टडीज देख लीजिए, हिंदू ने कभी पहल नहीं करी। किसी ने आतंक किया तो हमने उसका जवाब जरूर दिया है। किसी ने आतंक किया तो उसका जवाब दिया है। हिंदू कभी भी हिंसा को नहीं भड़काता है। और साथ ही ये भी बताइए कि संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ? आखिर इस तरह का नैरेटिव क्यों बार बार गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरा इस्लामीकरण हो गया? क्या वजह हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और लगातार उसका काम ही है कि झूठ बोलने के ऊपर, बलगलाने के ऊपर, डर की राजनीति, लोगों के साथ छल कपट की राजनीति और चंद उद्योगपतियों को पार्टी के अंदर ला करके और उनको बेचना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है प्राथमिकता रही है। दूसरा, जनता के बीच झूठ परोसो, बेईमानी परोसो और पीछे से जाके उद्योगपतियों को फायदा दो। युवाओं को इतिहास जानने का हक है या नहीं है? इतिहास जानने का नहीं, इतिहास पढ़ने की चीज़ होती है मैम।
तो जानेंगे पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे नहीं, ना। पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ाई के लिए बताइए कि शिक्षा का बजट कितना इन्होंने कर दिया, बताइए शिक्षा का बजट कितना खर्च होता पूरे देश में? पढ़ेगा तब। अरे वो पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, चाहते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ना खोलें, इतिहास तो अच्छी क्या युवाओं से कुछ छुपाया जा रहा है? अरे सुन तो लीजिए मैडम, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, पढ़ने पे ना जाएं, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस स्कूल खोलना पड़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए। संभल शहर को और किसने बसाया था? संभल क्षेत्र की आपको एक तारीखी बात बता दूं, योगी जी आना अकबरी की बात कर रहे थे, 16वीं सदी की। उस आना अकबरी को लिखा किसने मैडम, बताएंगे? रिसर्च करके लाई आप, किसने लिखा? नहीं, आप बताइए मुझे। अरे आपको नहीं आप पता, बताइए, आप हमारी आपको जनता का बता ज्ञान दूं। बढ़ाइए, बताइए। हाँ, आना अकबरी को 16वीं सदी के अंदर लिखा गया और अबुल फजल ने लिखा फारसी में और उसका ट्रांसलेशन करा। जो संभल की उसमें हरिहर मंदिर का जिक्र है या नहीं है उस आईने अकबरी में? क्या लिखा है? कि 1526 में जिस जगह पर जामा मस्जिद संभल में बनी है वहां पर हरिहर मंदिर था। झूठ बोल रही हैं आप भी और योगी जी भी। और आईने अकबरी भी लिखा हुआ नहीं, आईने- अगर नहीं लिखा हुआ लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, आप जाकर सर्च कर लीजिए। एक पे बात आप ट्विटर पे जाइए, मैंने लिखा है उसके अंदर। ट्विटर पे नहीं जाइए आप, चलिए, मैं- आर्टिकल पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए क्या लिखा अपने है, आर्टिकल में- पेज नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है। आइए ना, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा बताइए ना, है, 2 मिनट सब्र करूंगा। मैंने पूरा आना रेफरेंस है दिया है। अकबरी, अरे फारसी आपको आती नहीं, ट्रांसलेशन उसका हुआ है। हिंदी में उसका अगर ट्रांसलेशन है। लिखा हुआ होगा तो हिंदी या में आप उसका डिबेट में नहीं आएंगे या मैं डिबेट में नहीं अरे आप- आऊंगा। बोलिए, लगाते हैं आप जाकर देखिए। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बता अकबरी का रहा जो रेफरेंस हाँ, है क्या लिखा हुआ वो उसमें? कोर्ट में भी दिया क्या- गया है। क्या लिखा हुआ उसमें? आप मुझे बात सुनिए मेरी। मैं बताऊं क्या लिखा हुआ? हाँ, बताइए। आपको नहीं पता कोर्ट है, में भी मैडम। रेफरेंस दिया गया है। आपने पढ़ी अरे, नहीं इनको होगी। अरे भाई हरिहर मंदिर पढ़ी था। नहीं नहीं है। पढ़ी। आप पहले बताइए। राम है फिर इस्लाम है। अरे पेज पहले राम है नंबर फिर 200 इस्लाम है। गजब बात है, पहले सुनेंगे राम है नहीं। फिर इस्लाम है। सुनेंगे अरे नहीं। 1400 साल अरे से लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ, रुकेंगे आप उनको। बता रहे हो। सुन लीजिए। आप अरे नॉर्मल बिहार आज करवाएंगे, से 2000-4000 आप नॉर्मल करवाएंगे। इसके अंदर पेज नंबर, अरे आपको ये भी नहीं पता वहाँ पर किसने जन्म लिखी होना है है। अकबरी। कल ध्यान की- देंगे कल की आकर अवतार होना ठीक है, प्रवेश आपको चौधरी ये भी नहीं मान पता। है। अच्छा रुक जाइए, चौधरी आपने जी, आने एक बारी सुनिए, पढ़ी है? आपका इतिहास, अरे मैंने पढ़ा था, अरे प्रोफेसर ही हूँ भाई। किसने ट्रांसलेशन मैं- करा मैं उसका? प्रोफेसर ही हूँ हिंदी भाई। में ट्रांसलेशन किसने करा? पास है किताब भाई। अरे नाम बताइए ट्रांसलेशन किसने छोड़िए करा? ना। फारसी में लिखी हुई ट्रांसलेशन पता नहीं, मेरा ज्ञान क्या देंगे मतलब झूठ है? आकर के। झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं पढ़ी। JNU पेज नंबर 200, अरे उससे क्या मतलब, आपने पढ़ी नहीं? पेज नंबर 281 के ऊपर 80 के आसपास उसका जिक्र है। क्या जिक्र उसमें जिक्र ये लिखा हुआ है कि संभल जैसी जगह पर वहां पर एक पुराना जंगल हुआ करता था, वहां पे गेंडे वगैरह रहा करते थे और वहां गेंडे पर कहाँ पैदा कर दिया आपने यहाँ पर? भाई पढ़ो, हैं? जाके आने गेंडे अकबरी कहाँ की पैदा बात कर दिया कर। आपने? और उस आने अरे वो प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है। आपने फारसी पढ़ी है? फारसी पढ़ी मुझे है? आती मैडम, फारसी फालतू की बात कर रहे हो। फारसी में पढ़ना बताइए, शुरू फारसी कर में रहा हूं। फारसी और में हिंदी बताइए, क्या लिखा अरे है? गेंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? क्या लिखा है? गेंडा यहाँ कहाँ लोग, मिलेगा? अरे सुनो, फैला रहे हो, सुन हैं? ये सुनिए, मतलब एक ही करके। मतलब इतिहास अरे गलत है, आपको पता नहीं पता है भाई, सुन इतिहास लीजिए। को जानिए। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, शिव और शक्ति मैडम, का आप देश है। हाँ, मेल अगर एक आप मिनट, करवाएंगे सैयद तो जवाद जी, समझिए। एक सेकंड, सैयद दूसरी जवाद जी, चीज, अब मैं सैयद दूसरा- जवाद सुन ये लीजिए, नहीं मेरी सुनेंगे। बात सुनिए अब आप, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप कह रहे हैं किसी को फारसी नहीं आती, किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी है, अगर उसका मैंने लिखा है उसके बारे रेफरेंस, में। एक सेकंड सर, अगर उसका रेफरेंस कोर्ट में दिया गया है तो सब झूठ है। अगर निकाल यहाँ पर- करके दिखा यहाँ दीजिए पर- आप, यहाँ अगर पर- निकाल करके एक आप सेकंड, दिखा सैयद देंगी जवाद, मैडम आने एक बारी में, यहाँ आप पर अगर नहीं पता आपको भी, आपका ही मानना नहीं है? पता आपको, आपका ही मानना है, आप ज्ञानी हैं यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं बाकी कह रहा हूँ। किसी को पता। आपने नहीं पढ़ा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पूछिए। रुकिए एक हाँ, सेकंड, मेरे बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता ही नहीं। चारों पे क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, क्या आवाज नहीं, आप पहले बताइए, रुक जाइए, आप भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, आप रुकिए, आप बताइए क्या लिखा है। उस मस्जिद के अंदर, उस आप मस्जिद बताइए के क्या अंदर, लिखा हुआ एक है। सेकंड, उस मस्जिद के भाग अंदर, क्यों रही हैं आप अरे वहाँ पर? बोल रही हूँ ना, उस मस्जिद के अंदर, उस मस्जिद के अंदर मुझे बताइए, वहाँ पर बरगद का पेड़ मिला, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कुएं मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कूप मिले, क्या मतलब है उसका? हिंदू की प्रतीक चिन्ह निशान मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर गुंबद इस तरीके से मिला जहाँ मंदिर की घंटी होती, क्या मतलब है? ठीक है, किसी को नहीं आती फारसी, बताइए क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बताइए आप। ऐसा की टीम वहाँ पहुँचती है तो क्यों वहाँ पर दंगा फसाद किया जाता है? क्यों? अगर कोई ऐसा था ही अरे नहीं, आंसर तो ले लीजिए। बताइए, बताइए, रुक जाइए, आप आंसर ले लीजिए। उदाहरण ये, आप ये बताना चाह रहे हैं कि देश जो है वो आस्था के बुनियाद पे चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। सच्चाई नहीं, सबसे बड़ी सच्चाई नहीं, आना सच्चाई अकबरी का जो जिक्र सच्चाई है, नहीं। आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुन लीजिए मैडम, अरे रुक तो जाइए, एक सेकंड, अरे वो आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई चीज आवाज जोड़ डाउन, करके आवाज बनाई गई। डाउन, आवाज